नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब की जिला दर्शन की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और साथ ही मैं अपेक्षा करता हूं कि भाई आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। मास्क लगाएं, ये महामारी थोड़ी खतरनाक है, इसलिए मास्क लगाएं, घर पे ही रहें, ज्यादा प्रोग्राम वगैरह में भाग न लें। मेरी यही गुजारिश आपसे। और साथ में जो एक तो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है और साथ में अवसर का भी है कि अपन घर पे बैठे हैं तो बाहर नहीं जाना होता, तो स्वाभाविक सी बात है पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएं, जिससे हम इस अवसर का फायदा भी उठा सकें। ये चीजों को ध्यान बताते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं। और आज का जो जिला दर्शन का जो टॉपिक है हमारा उदयपुर है। कौन सा? उदयपुर। अब तक हमने 26 तारीख से शुरू किया था, सारे के सारे जिले हमने बता दिए और 6 जिले उदयपुर संभाग के सारे बता दिए। उदयपुर संभाग के जितने भी जिले थे वो सारे के सारे हमने बता दिए। आज लास्ट उदयपुर संभाग का जिला है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहले हमने प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को बताया था, बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा को बताया, बाद में राजसमंद को बताया, आज उदयपुर को बता रहे हैं। और इन 6 जिलों के साथ ही उदयपुर संभाग लगभग समाप्त हो जाता है। और अब मैं एक बात और करना चाहता हूं, उदयपुर संभाग समाप्त होता है तो कल जो मैं आपको कराऊंगा उदयपुर संभाग से जुड़ा हुआ कोई भी करंट है वो सब चीजें आपकी कल बात करेंगे। तो उदयपुर संभाग को एक बार समाप्त करके बाद में दूसरा जिला लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फौजदार आकाश नमस्कार, हरपुल सिंह जय हिंद नमस्कार, भक्तराज चौधरी गुड मॉर्निंग, खुशी शर्मा आगे थैंक यू, खुशी खुशबू सर आप भी अपना ध्यान रखें, बिल्कुल आपकी दुआएं हैं। फौजदार आकाश सर आपका माध्यम से पढ़ाई से जुड़ गए, थैंक यू। राजेंद्र सिंह गुजर गुड मॉर्निंग और गजराज यादव गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जितेंद्र मौर्य नमस्कार, लाइक एंड शेयर वो आप ध्यान रखें, मेरे को बार बार नहीं कहना पड़े। आरती मनरूप केवट, कृष्णा नवारिया, स्वराज सिंह और खुशबू शर्मा, क्योंकि आप हम सबसे के लिए बिल्कुल थैंक यू। नवीन शर्मा, चंद्र प्रकाश खींची, विनोद अटल, अमर सिंह मीना, खुशबू शर्मा, बिल्कुल सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। और अब हम जिला दर्शन का उदयपुर जिला ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रोजाना दिखाता रहा हूं कि उदयपुर एक बार देख लीजिए कहां पर मैप में आता है। पहला और मैंने अभी बताया, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा और लास्ट के 10 मिनट जो बचेंगे उसमें बात करेंगे। जो ही जिला दर्शन खत्म हो जाएगा उसमें आप बात कर सकते हैं मेरे से, ठीक है? तो अब बात करें, आगे आइए। अब उदयपुर जिले के बारे में हम एक बार लोकेशन दिखाएंगे आपको उदयपुर की, और उसके बाद देखिए ये उदयपुर है, देखिएगा। अब उदयपुर के इस साइड में अगर देखें तो ये राजसमंद आ रहा है, राजसमंद आ रहा है, ये पाली भी जुड़ रहा है, इधर पाली समझ गए, इधर आपका सिरोही भी जुड़ रहा है, सिरोही भी, इधर चित्तौड़ भी जुड़ रहा है। देखिएगा मैंने क्या बोला, बीच में उदयपुर है, बिल्कुल बीच में क्या हो गया उदयपुर। उदयपुर के साइड में दक्षिण में आपका कौन सा? डूंगरपुर है, डूंगरपुर दक्षिण में। इधर आपका बांसवाड़ा भी टच हो रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा उदयपुर के बता रहा हूं। और इधर उदयपुर के प्रतापगढ़ भी टच हो रहा है, कौन सा टच हो रहा है? प्रतापगढ़ भी। इधर आपका चित्तौड़गढ़ भी टच हो रहा है और इधर आपका राजसमंद भी टच हो रहा है। इधर आपका देखे तो पाली भी टच हो रहा है, ऊपर पाली, और इधर सिरोही भी टच हो रहा है। तो मैं आपको बोलूं तो उत्तर की साइड में कौन है? राजसमंद। उत्तर की साइड में कौन है? राजसमंद। उत्तर में राजसमंद है, ध्यान दीजिएगा। और उत्तर पूर्व में आपका कौन सा हो गया? चित्तौड़। फिर पूर्व में आपका प्रतापगढ़, इधर दक्षिण में डूंगरपुर और कौन सा हो गया? बांसवाड़ा दक्षिण में। और पश्चिम में कौन हो गई? सिरोही। और उत्तर पश्चिम में कौन हो गया? पाली। उत्तर पश्चिम में पाली, ये पाली, और उत्तर में कौन सा हो गया? राजसमंद। दोस्तों ये सारी 7 जिले आपने बताए, बिल्कुल है। 1 2 3 4 5 6 7 जिले इसके टच कर रहे हैं। कितने जिले टच कर रहे हैं? 7। मैंने बोला सिरोही, एक बार फिर बोल देता हूं, सिरोही उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, उत्तर में कौन? उत्तर पश्चिम में सिरोही है, साथ में पाली भी है, कौन सा है? पाली। और उत्तर में कौन है? राजसमंद। उत्तर पूर्व में कौन है? चित्तौड़। पूर्व में कौन है? प्रतापगढ़। और दक्षिण में कौन है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इधर की साइड में गुजरात, पश्चिम में बाद में कौन सा? गुजरात। ये आपका टोटल लोकेशन आपको दिखाई है। तो ये एक बार देखते हुए फिर अपन आगे चल रहे हैं, शायद देखिएगा। तो ये लोकेशन आपको दिखाने के साथ ही अब हम शुरू कर रहे हैं जिला उदयपुर के।
कौन सा जिला है? उदयपुर। ये देखिए, ये आपके सामने उदयपुर आ रहा है। देखिए परिदृश्य पूरा बता दिया स्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा उदयपुर के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार आ जाइए, ये उदयपुर का मैंने पहला भौगोलिक परिदृश्य बताया है, जिसमें पहला पॉइंट है स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार। ठीक है, अब दोस्तों मैंने मेरे मैप के अनुसार अगर बात करो तो वही चीज आ रही है। ये उदयपुर है, उदयपुर के इस साइड में पाली है, ये कौन सा राजसमंद है, ये चित्तौड़ है, ये प्रतापगढ़ है, ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है और ये सिरोही है। बिल्कुल आपको चारों तरफ से बता दिया। अब आप देखिए उत्तर पश्चिम में कौन सा आया? पाली। उत्तर पश्चिम में कौन सा आया? पाली, बता दिया। उत्तर में अभी कौन आया? राजसमंद। पूर्व में कौन आया? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। पश्चिम में कौन आया? सिरोही, पश्चिम में कौन है? सिरोही। और दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो 3, 2, 5, 7 जिले हो गए। 6 जिले नहीं, 7 जिले, बिल्कुल 7 जिले हो गए। मैंने 6 लिख दिया और ये गिनती में वैसे लिख दिया 6 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 7। तो 7 जिले आपके टच हो रहे हैं। कितने जिले? 7। ये वहां पे कर देना भाई, 7 जिले, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्तर पश्चिम में कौन है? पाली, बताया अभी भी। उत्तर में कौन है? राजसमंद। पूर्व में कौन है? चित्तौड़ प्रतापगढ़। पश्चिम में कौन है? सिरोही। दक्षिण में कौन है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो 2 जिले, 3 जिले, 5 जिले, 7 जिले हो गए। तो कितने जिलों की सीमा टच कर रही है? 7 जिलों की सीमा टच कर रही है। ये आपका पहला पॉइंट है। अब कल मेरे को पूछा था कि साहब आप वन्य जीव भी बताओ इनके। तो उदयपुर का जो वन्य जीव है वो बिज्जू है। बिज्जू मतलब जो पशु पक्षी है ना, कि कौन सा पशु पक्षी इसका वन्य जीव लोगो रखा गया है। तो उदयपुर का जो वन्य जीव लोगो है वो कौन सा? बिज्जू। कौन सा? बिज्जू। अब बिज्जू क्या होता है, कैसे होता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन पशु पक्षियों में बिज्जू किसका रखा है? वन्य जीव किसका रखा है? उदयपुर का। उदयपुर का जो लोगो वन्य जीव रखा है वो बिज्जू रखा है। कौन सा रखा है? बिज्जू। बिल्कुल क्लियर है। आगे चलिए, अब मैं थोड़ी बहुत बात इसकी और बताना चाहता हूं। यह झीलों की नगरी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं, पूर्व का वेनिस बोलते हैं इसको, वेनिस ऑफ द ईस्ट। मतलब झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर कौन है? उदयपुर। वेनिस ऑफ ईस्ट कौन है? उदयपुर। वेनिस ऑफ ईस्ट कौन है? उदयपुर। बिल्कुल क्लियर है। क्षेत्रफल इसका 13,430 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 13,430 किलोमीटर है। आज ये चीज भी बता दी, ध्यान दीजिएगा। वाहन पंजीकरण में जैसे अपना होता तो RJ 27 लगाते हैं। इसका वाहन पंजीकरण में कितना है? उदयपुर का कौन सा? RJ 27। RJ 27 वाहन पंजीकरण में RJ क्या हो गया? 27 हो गया। मानवीय संसाधनों की बात करो तो यहां का लिंग अनुपात 958 है। 958 लिंग अनुपात है। अब ध्यान से सुन लो दोस्तों, अथवा अपन इंडिया राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी आ जाइए। राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है, तो उदयपुर का 958 है। बिल्कुल क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। 0 से 6 का लिंग अनुपात राजस्थान का 888 है, तो इसका कितना है? 924 है। जनसंख्या घनत्व है राजस्थान का 200 है, तो इसका 262 है। और साक्षरता राजस्थान की 66.1 है, तो इसकी 61.8 है। बिल्कुल क्लियर है। यह आपके मानवीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में बात आती है। बोलिए क्लियर है। अब आगे बढ़िए। सर्वाधिक जलाशय कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में सबसे ज्यादा जलाशय, झीलों की नगरी, तो सब पहला स्थान आता है जलाशय। और यहां पर अगर देखें तो ज्योग्राफिकल रूप से देखो, गिरवा। उदयपुर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उदयपुर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? गिरवा। क्या बोलते हैं? गिरवा। क्लियर है, गिरवा। और मैंने बोला देशहरो, ये पहाड़ियां हरी भरी है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? देशहरो। ये पहाड़ियां हरी भरी है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? देशहरो। ठीक है। और यहां पर लसाड़िया पठार है उदयपुर में। कौन सा पठार है? लसाड़िया। लसाड़िया पठार कहां पर है? उदयपुर। जरगा चोटी भी कहां पर है? उदयपुर। जरगा चोटी भी कहां पर है? उदयपुर। बोलो क्लियर, बताया था। लसाड़िया पठार कहां पर है? उदयपुर। और जरगा चोटी भी कहां पर है? उदयपुर। और कल आपको बता दिया था कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के उदयपुर तक आपका कौन सा? बोराट का पठार भी बताया था। कौन सा? बोराट का पठार। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा लोकेशन सारी बता दी है मैंने, साफ सुथरे शब्दों में बता दिया। उदयपुर 7 जिलों से टच है।
उदयपुर 7 जिलों से क्या टच है? इसका वन्य जीव कौन है? बिजू, समझ गए। इसके उत्तर पश्चिम में पाली है, तो पश्चिम में आप उत्तर में कौन है? राजसमंद है, पूर्व में चित्तौड़ और प्रतापगढ़ है, दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, पश्चिम में सिरोही है। ये आपके इसके 7 जिले लग रहे हैं, मैंने बता दिया था। और क्षेत्रफल इसका 13,430 किलोमीटर है। इसका वाहन पंजीकरण वाला आरजे 27 है। इसको झीलों की नगरी बोलते हैं, राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं, पूर्व का वेनिस बोलते हैं। साथ में मैंने बोला ये मानवीय में 958 इसका लिंग अनुपात है, 0 से 6 का लिंग अनुपात 224 है। जनसंख्या घनत्व इसका 262 है। साक्षरता इसकी 61.8 है। सर्वाधिक यहाँ पे जलाशय हैं और सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, वो सब बातें हो गई। वन है, वो सारी बात आ गई। और लसाड़िया पठार है, जरगा चोटी है। चारों तरफ से उदयपुर को पहाड़ियों ने घेर रखा, उसको क्या बोलते हैं? गिरवा। ये पहाड़ियां हरी भरी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देशहरो। अब देखिए, अब आता है दूसरा पॉइंट, ज्योग्राफी में नदियां, झील और अभयारण्य। नदियां, झील और कौन सा? अभयारण्य। दूसरा पॉइंट इसका है नदियां, झील और अभयारण्य। बोलो क्लियर है? अब आ जाइए दोस्तों, चीजें जोड़नी है साथ साथ में। बनास नदी आती है, बनास नदी इस क्षेत्र में है, तो बनास जो है, बनास और बनास की सहायक नदियों वाला जो बेल्ट है उसमें आता है। तो मैंने बोला बनास, बेड़च, साबरमती, सोम और वाकल। बनास का कल राजसमंद के परिप्रेक्ष्य में हमने बता दिया था कि राजसमंद के खमनोर से बनास निकलती है, वो कल आपका राजसमंद के कॉन्सेप्ट में आ गया था। दूसरी यहां की खुद की नदियां बेड़च है, साबरमती है, सोम है और वाकल है। बेड़च, सोम और कौन सी? वाकल। ठीक है। नहर, झील है, वो जयसमंद झील है। इसको राजस्थान को झीलों की, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, तो जयसमंद झील है यहाँ पे। उदय सागर झील है, फतेह सागर झील है, स्वरूप सागर झील है और पिछोला झील है। कुंभलगढ़ अभयारण्य है, जयसमंद अभयारण्य है, सज्जनगढ़ अभयारण्य है और एक गुलाब बाग जंतुआलय है। ये सब बातें हम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ की नदियां, तो पहली नदी है बेड़च। उद्गम गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर। आयड़ के रूप में इसका उद्गम होता है। बेड़च का उद्गम किसके रूप में होता है? आयड़ नदी के रूप में होता है। और मैंने बोला इसी आयड़ नदी पर ही आहड़ सभ्यता है। इसी आयड़ नदी पर ही कौन सी है? आहड़ सभ्यता। और अभी अभी आपको बताया था कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में बुराट का पठार है। गोगुंदा उदयपुर में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। चीजों को जोड़ते जाइए, राज्याभिषेक हुआ। तो गोगुंदा उदयपुर में इसका बेड़च का उद्गम होता है आयड़ के रूप में। किसके रूप में? आयड़ के रूप में। बाद में एक उदय सागर झील आती है, उसके बाद आयड़ के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। फिर यह राजसमंद जाती है और बिगोद भीलवाड़ा में बनास में इसका विलय हो जाता है। बनास में इसका क्या हो जाता है? विलय। इसका विलय किसमें हो जाता है? बिगोद भीलवाड़ा में, बनास में विलय हो जाता है। तो बोलो बेड़च या आयड़ नदी, मैं फिर बोल रहा हूं, बेड़च या आयड़ नदी कौन कौन से जिलों में बहती है? तो उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में किस में मिल जाती है? तो बनास में मिल जाती है, बिगोद में। तो बनास की ये सहायक नदी होगी। और उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? आयड़। और मैंने बोला इसी पर आहड़ सभ्यता बनी हुई है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा बेड़च के बारे में आ गया सारी चीजें। साबरमती नदी, उद्गम स्थल दक्षिण उदयपुर में, दक्षिण उदयपुर। तो फिर यह दक्षिण उदयपुर से गुजरात की ओर चली जाती है। कहां पे चली जाती है? गुजरात। साबरमती और अहमदाबाद में, इसी पर अहमदाबाद जो बड़ा गुजरात का शहर है, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम इसी नदी पर बना हुआ है और लास्ट में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गुजरात की कौन सी महत्वपूर्ण नदी, सुन लो, गुजरात की कौन सी महत्वपूर्ण नदी जिसका उद्गम स्थल कहां पर होता है? राजस्थान में। तो इसका उद्गम स्थल तो राजस्थान में होता है। कहां पर? दक्षिणी उदयपुर में। और ये गुजरात में बहती है। गुजरात में इसी पर अहमदाबाद बना हुआ है, इसी पर साबरमती आश्रम बना हुआ है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल क्लियर है। ये टोटल आपकी बात आ गई। सोम नदी, बताया था सोम के बारे में पहले भी। उद्गम बिच्छामेड़ा उदयपुर में है, बिच्छामेड़ा उदयपुर में है। वहीं पर सोम कागदर परियोजना है। जल की परियोजना कौन सी है? सोम कागदर। फिर वो डूंगरपुर में जाती है, तो वहां पर परियोजना कौन सी है? सोम कमला अंबा। और बेणेश्वर डूंगरपुर में जाकर के वो माही में मिल जाती है और वहां पर उनका त्रिवेणी संगम होता है, सोम माही जाखम का। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। यह सोम नदी के बारे में। अब आइए वाकल नदी का उद्गम स्थल गोरा गांव है गोगुंदा का। तो देखिए गोगुंदा से ही बेड़च निकली
और गोगुंदा से वाक्कल नदी निकल रही है गोरा गांव से, और ये बाद में उदयपुर में 112 किलोमीटर बहती है और गुजरात और उदयपुर की सीमा पर साबरमती में मिल जाती है। साबरमती नदी की सहायक नदी है। साबरमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? बोलो। वाक्कल नदी। कौन सी? वाक्कल नदी। और वाक्कल की सहायक कौन सी है? मानसी। मैं फिर बोल रहा हूं, वाक्कल की सहायक नदी कौन सी है? मानसी। वाक्कल की सहायक नदी कौन सी है? मानसी। और वाक्कल किसकी सहायक नदी होगी? साबरमती की। और साबरमती कहां पर गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी का मतलब अरब सागर में गिरने वाली क्या हो गई? नदी। और इसी मानसी और वाक्कल दोनों हो गई सहायक नदियां। मानसी वाक्कल जल सुरंग परियोजना, जल सुरंग परियोजना, यानी हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो मानसी वाक्कल पर। मानसी वाक्कल पर हमारी जल सुरंग बनी हुई है, उदयपुर की जल आपूर्ति करती है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से आपकी सारी परियोजना भी होगी। सोम कागदर, बोलो। सोम कागदर परियोजना कहां पर है? उदयपुर में। सोम कमला अंबा कहां पर है? डूंगरपुर में। और मानसी वाक्कल कहां पर है? उदयपुर में। यह आपकी जल की परियोजना भी होगी, साथ में नदियां भी होगी। बोलो, पहली नदी कौन सी बताई? आयड। आयड नदी का उद्गम स्थल कौन सा? गोगुंदा। तो मानसी नदी का उद्गम स्थल भी कौन सा हो गया? मतलब कौन सा हो गया? वाक्कल नदी का उद्गम स्थल भी कौन सा हो गया? गोगुंदा। और साबरमती का दक्षिणी उदयपुर हो गया। और बिच्छा मेड़ा में आपका कौन सा हो गया? सोम नदी का। इस प्रकार से आपको सारा का सारा चीजें बता दें। क्लियर है? आ गया पूरा ये नदियां के परिप्रेक्ष्य में और परियोजनाओं के। अब झीलें आ जाइए। झीलें देखो, पहली जयसमंद झील है। कौन सी? जयसमंद। अब दोस्तों, आप खुद महसूस करोगे, सारी झील, सारी नदियां, सारा इकोनॉमिक्स, तो क्या बाकी बचेगा आपका? तो मैं जो बता रहा हूं वो सारी चीजें आप, केवल आपको इतना सहयोग करना है कि मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जिससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं काम कर रहा हूं, उसका मेरे को कुछ एप्रिशिएट मिल रहा है। मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि बस इतनी सी चीज आपसे रिक्वेस्ट है। अब उसमें भी आपका कंजूसी है तो उसके बाद हम भी डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो काम नहीं होता। तो देखिए, हर आदमी का काम कोई देखता है, सराहता है, तो उसी से क्या होता है? वो काम करता है। तो देखिए, झील, जयसमंद झील को ही डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। कौन सी झील के नाम से? डेबर। डेबर झील के नाम से। उदयपुर में है ही जयसमंद झील। ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कृत्रिम झील। कौन सी झील है? कृत्रिम। कृत्रिम झील होगी राजस्थान में। राणा जय सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर इसको बनाया था। गोमती नदी का पानी रोककर बनाया हुआ था इसको। बिल्कुल क्लियर है। अब आइए, 7 टापू बने हुए हैं इस पे। बड़ा टापू बाबा का भागड़ा कहलाता है और छोटा टापू प्यारी कहलाता है। छोटा टापू क्या कहलाता है? प्यारी। इतनी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है। मैंने बोला जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, कृत्रिम झील है। राणा जय सिंह ने गोमती नदी का पानी रोक करके इसको बनाया, तो जय सिंह के नाम पे इसका नाम क्या हो गया? जयसमंद। और इस पे 7 टापू हैं। बड़ा टापू आपका बाबा का भागड़ा है, छोटा टापू आपका प्यारी है। ये तो है जयसमंद झील। जयसमंद झील के बाद अगर ये पिछोला झील, कौन सी झील है? पिछोला। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में। राणा लाखा के समय यह झील एक बंजारे के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? बंजारे। और उसने, बंजारे ने भी अपने एक बेल की स्मृति में बनाई थी इसको। किसकी स्मृति में बनाई? बेल की स्मृति में। इसी झील के किनारे नाटानी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा। और राजमहल सिटी पैलेस है, उदयपुर के उदय सिंह के द्वारा बनाया हुआ। इसी झील पर जग मंदिर और जगनिवास है, जिसको अंतरराष्ट्रीय वेडिंग पैलेस बोलते हैं। और इसी झील को फर्गुसन ने, इसकी झील की तुलना फर्गुसन ने विंडसर महलों से की है। किससे की है? विंडसर महलों से की है। और राजस्थान में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो आपकी कौन सी झील में चली थी? फिलचूजा। वापस बोल रहा हूं, विंडसर महलों से इसकी तुलना किसने की है? बोलो, विंडसर महलों से तुलना किसने की है? फर्गुसन ने। किसने की है? फर्गुसन ने। पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कहां पर चलाई गई थी? बोलो, पिछोला में। जगमंदिर और जगनिवास जो करण सिंह और जगत सिंह से जुड़े हुए हैं, बेसिकली ये अंतरराष्ट्रीय विवाह स्थल है, इंटरनेशनल। इस झील के किनारे नाटानी का चबूतरा, राजमहल सिटी पैलेस है, जो किसने बनाया था? उदय सिंह ने। और यह झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में इसको करवाया था। तो यह आपकी कौन सी झील होगी? पिछोला। अब आती है फतेह सागर झील। यह उदयपुर में है। मेवाड़ का शासक जयसिंह था, उसने निर्माण करवाया, लेकिन बाद में यह बाढ़ में क्या हो गई थी? बह गई थी। लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण 1889 में किसने करवाया? बोलो, फतेह सिंह ने करवाया। किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया।
अब फतेह सिंह के नाम से इसका नाम हो गया फतेह सागर झील। ठीक है, आधारशिला इसके ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी है। आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी है। और मैंने बोला इस झील के टापू पर नेहरू उद्यान बना हुआ है और एक अपनी शोर वेधशाला बनी हुई है। कौन सी? शोर वेधशाला। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की शोर वेधशाला कौन सी झील के किनारे है? तो फतेह सागर। और इसकी आधारशिला किसने रखी? तो ड्यूक ऑफ कनाट ने। और इसका निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। यह आपकी फतेह सागर झील हो गई। आगे देखिए, अब देखो फतेह सागर झील के बाद उदय सागर झील उदयपुर में है। निर्माता उदय सिंह है। नदी कौन सी? आयड और बेड़च। आयड या बेड़च। स्वरूप सागर झील उदयपुर में है। निर्माता स्वरूप सिंह है। यह पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। स्वरूप सागर, पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील कौन सी होगी? स्वरूप सागर। पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील कौन सी होगी? स्वरूप सागर। उदय सागर झील उदयपुर में होगी और वो तीनों आपकी बता दी जयसमंद झील। तो इस प्रकार से राजस्थान की झीलों के बारे में आ गया। बोलो क्लियर है क्या? ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने बता दिया। ये झीलों के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, प्रमुख झील। अब आइए यहां के अन्य चीजें। अभयारण्य देखिए। अभयारण्य कुंभलगढ़ अभयारण्य। कौन सा? कुंभलगढ़ अभयारण्य उदयपुर पाली राजसमंद में फैला हुआ है। 1971 में बना था। उदयपुर पाली राजसमंद में कौन सा अभयारण्य बना हुआ है? बोलो कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ है, जो उदयपुर में, पाली में, राजसमंद तीनों में फैला हुआ है। और ये भेड़ियों के प्रजनन के लिए फेमस है। भेड़ियों मतलब भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा जाना जाता है? भेड़ियों के प्रजनन के लिए देश भर में क्या है? फेमस है। देश भर में आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले सकते हैं। तो देखिए भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा है? तो कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य। नोट्स में ऐप पर बिल्कुल डाल रहा हूं। ऐप पर नोट्स आपके ई नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ पर नहीं मिलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य उदयपुर पाली राजसमंद में है। भेड़ियों के प्रजनन के लिए फेमस है। ठीक है, इसी रणकपुर कुंभलगढ़ अभयारण्य के अहाते में ही रणकपुर जैन मंदिर है। कौन सा है? रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर कुंभा के समय बना था। और कुंभा के समय एक कौन सा? बोलो कुंभा के समय रणकपुर जैन मंदिर को बनाने वाला धनक सा व्यापारी था। तो ये कुंभलगढ़ अभयारण्य में ही बनता है। बोलो क्लियर है क्या? आगे फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर। 1983। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है ये। और यहीं से मानसी और वाकल, जो नदियां अभी बताई थी, मानसी वाकल, उन नदियों का क्या है? उद्गम स्थल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल भी वहीं पर है। आगे सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है। 87 में बना। द्वितीय छोटा उद्यान है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य आपका सारिस्का ए है। सारिस्का राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य आपका कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो सबसे छोटा अभयारण्य सारिस्का ए है। और यह द्वितीय जैविक उद्यान है। तो पहला जैविक उद्यान कौन सा है? तो नारगढ़ है। और यहां पर गुलाब बाग जंतुआलय भी है। गुलाब बाग जंतुआलय, जो जंतुआलय के रूप में द्वितीय है। पहला कहां पर बना था? जयपुर में। बिल्कुल क्लियर है क्या? खुशी शर्मा, ये भेड़ कंफ्यूज करेगी। बीकानेर में भी, टोंक में भी। क्या कहां लिया तू? भेड़ कहां पर आ गई यहां पे? अरे भेड़ थोड़ी है वो, अब भेड़िया है वो। उसी भेड़ नहीं है, भेड़िया। कुंभलगढ़ अभयारण्य, वापस बोल रहा हूं, कुंभलगढ़ अभयारण्य जयपुर, उदयपुर पाली राजसमंद में है। भेड़ियों के लिए फेमस है। भेड़ियों के लिए क्या है फेमस? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के जो अहाते में उसके जो एरिया है, उसी में आपका रणकपुर जैन मंदिर है। फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर में है। और यह बेसिकली मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल है। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में है। सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान का छोटा अभयारण्य है। सबसे छोटा अभयारण्य, बोलो सबसे छोटा अभयारण्य सज्जनगढ़ के सारिस्का है। और दूसरा कौन सा है? सज्जनगढ़ है। और द्वितीय जैविक उद्यान कौन सा है? सज्जनगढ़ है। पहला कौन सा? नारगढ़। और गुलाब बाग जंतुआलय भी राजस्थान का द्वितीय है। पहला कौन सा था? जयपुर में। कौन सा? जयपुर में। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका बता दिया। क्लियर है? पूरे समझ में आ गई? तो ये अभयारण्य हो गए। अब खनिज की दृष्टि से आओ, देखो अन्य चीजें सर्वाधिक अदरक का, हल्दी का। अदरक, हल्दी, पपीता, सीताफल, अंजीर, ककड़ी का उत्पादन सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है। अदरक कहां पर है?
अदरक हल्दी दोनों को याद हो सकती है आपके, अदरक और हल्दी, क्योंकि अदरक और हल्दी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बोलो तो अदरक और हल्दी कहां पर है सर्वाधिक? उदयपुर में। और ककड़ी, अंजीर और पपीता और सीताफल भी कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है। खनिज संसाधन की दृष्टि से बोलो तो सीसा जस्ता, मैंने बता दिया, अब वापस बोल रहा हूं, देखो सीसा जस्ता याद कर लीजिएगा। सीसा जस्ता जो है राजस्थान में, इंडिया में राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। सीसा जस्ता सबसे ज्यादा पहला नंबर उदयपुर की जावर और देबारी में, दूसरा नंबर राजपुरा दरीबा में, राजपुरा दरीबा कहां पर है? राजसमंद में। तीसरा नंबर आपका रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में, चौथा नंबर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, पांचवा नंबर आपका कौन सा? चौथ का बरवाड़ा स्वाईमाधोपुर में। यह शीशा दस्ता। चांदी इंडिया में राजस्थान में मिलती है, सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? जावर में। रोक फोस्फेट यह भी राजस्थान में एकाधिकार है, झामर कोटड़ा उदयपुर में। लोहा बेसिकली नाथापाल कहां पर है? उदयपुर में। और लोहा वैसे राजस्थान में मोरिजा बनोल और नीमला रायसेला जयपुर की खाने, और आपका नीम का थाना बबाई ये आपका कहां पर है? सुक्कर झुंझुनू में। तो वहां पर लोहा मिलता है, यहां पे भी राजस्थान में नाथापाल में। एस्बेस्टस कहां पर है? ऋषभदेव में। तो यहां पे खनिज भी बता दी दोस्तों मैंने। उदयपुर में सीसा जस्ता कहां पर? जावर और देबारी में। चांदी कहां पर? जावर में। रॉक फॉस्फेट कहां पर? झामड़ कोटड़ा में। लोहा कहां पर? नाथापाल में। एस्बेस्टस कहां पर? ऋषभदेव में। यह सब मैंने आपको खनिज के बारे में बताया। औद्योगिक संगठन देख लीजिए। राजस्थान का खान मुख्यालय है वो उदयपुर में है। राजस्थान का खान मुख्यालय उदयपुर में है, और खान और खनिज की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो राजस्थान राज्य खान विकास निगम लिमिटेड है, RSMDC बोलते हैं, उदयपुर में है। राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बाद में दूसरी कंपनी RSMM, राजस्थान खान और खनिज निगम लिमिटेड, यानी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, ये भी कहां पर है? झामर कोटड़ा में। बाद में एक कंपनी जो शीशा जस्ता का और चांदी का उत्खनन करती है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। वेदांता समूह ने इसके 49% शेयर ले लिए, कल बताया भी था। और राजस्थान की आबकारी का मुख्यालय भी आपका कहां पर है? उदयपुर। आबकारी मतलब शराब का मुख्यालय भी आपका कहां पर है? उदयपुर में। बोलो राजस्थान में आबकारी का मुख्यालय भी कहां पर है? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, और एक राजसमंद में भी है। और राजसमंद वाले में मैंने कहा ऑक्सीजन का प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसको वेदांता समूह ने अधिग्रहण कर रखा है। राजस्थान खान और खनिज निगम लिमिटेड जिसको RSMM बोलते हैं, कहां पर है? झामर कोटड़ा। और झामर कोटड़ा में ये रॉक फॉस्फेट का उत्खनन करती है। राजस्थान राज्य खान विकास निगम लिमिटेड, बोलो कहां पर है? RSMDC कहां पर है? उदयपुर में। और खान का मुख्यालय भी कहां पर है? उदयपुर में। तो ये दोस्तों हमने ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में बताया। अब ज्योग्राफी इकोनॉमिक सारी होगी, अब आता है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। देखिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आप पूरा देख लीजिए उदयपुर का। उदयपुर का संस्थापक उदय सिंह को माना जाता है। 1559 में उदय सिंह ने इसकी स्थापना की। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे, और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को उन्होंने बनाया। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को बनाया। बिल्कुल नरेश रेसवाल डेली होती है, मैंने क्या बोला वापस बोल रहा हूं। उदयपुर का संस्थापक कौन है? उदय सिंह, महाराणा प्रताप का पिता। 1559 में उन्होंने उदयपुर की स्थापना की, और मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया? उदयपुर को। ठीक है। अब आप आगे आइए, चावंड उदयपुर। तो बाद में महाराणा प्रताप उदय सिंह का बेटा हुआ, उसने अपनी राजधानी चावंड को बनाया। किसको बनाया? चावंड को बनाया। और चावंड राजधानी 1585 से लेकर के 1615 तक रहती है। 1585 से लेकर के 1615 तक रहती है। ठीक है, यह आपका हो गया चावंड उदयपुर। राजपूत और अंग्रेज मैत्री संधि हुई थी 1818 में। तब उदयपुर का राजा कौन था? भीम सिंह। राजपूतों की और अंग्रेजों की मैत्री संधि हुई थी कब भाई? राजपूतों की और अंग्रेजों की मैत्री संधि कब हुई थी? 1818 में। तब उदयपुर का राजा कौन था? भीम सिंह उदयपुर। और वहां का पॉलिटिकल एजेंट किसको बनाया था? कर्नल टोड को। बिल्कुल क्लियर है, कर्नल टोड को बनाया। 1857 की क्रांति हुई थी, तब उदयपुर का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। और किसान आंदोलन मेवाड़ एरिया में हुए थे, तब उदयपुर का शासक कौन था? फतेह सिंह। कौन था? फतेह सिंह। बिल्कुल क्लियर है। और संयुक्त राजस्थान बना था, राजस्थान में संयुक्त राजस्थान बना था, तब मतलब संयुक्त राजस्थान बना था तब राजस्थान उदयपुर का एकीकरण हुआ था। और एकीकरण के समय
मतलब राजा कौन था? भूपाल सिंह, जिसको महाराज प्रमुख बनाया गया। कौन सा बनाया गया? महाराज प्रमुख। तो मैंने आपको बताया था राजस्थान में राज प्रमुख तो कौन था? बोलो। राज प्रमुख तो मान सिंह थे जयपुर वाले, और महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह थे। और उदयपुर का एकीकरण हुआ था। उदयपुर एकीकरण में शामिल हुआ था तब कौन सा राजस्थान था? संयुक्त राजस्थान। कौन सा? संयुक्त राजस्थान। तब राजा कौन था? भूपाल सिंह। किसान आंदोलन के समय उदयपुर का राजा कौन था? फतेह सिंह। 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था? स्वरूप सिंह। और मैंने बोला राजपूत अंग्रेज मैत्री संधि हुई थी तब राजा कौन था? भीम सिंह। और चावंड को राजधानी किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने। और उदयपुर को किसने बसाया था? उदय सिंह। ये दोस्तों पूरा का पूरा सिस्टम आपको बता दिया, और ये मैंने सारी चीजें बताई। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में आ जाइए। मेवाड़ का प्रजामंडल, मेवाड़ के प्रजामंडल की स्थापना 38 में हुई। इसका पहला अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। बलवंत सिंह मेहता। और मंत्री इसका माणिक्यलाल वर्मा बना। माणिक्यलाल वर्मा बना मंत्री। समझ गए क्या? मेवाड़ प्रजामंडल। इसका मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1941 में हुआ था। तब अध्यक्षता किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। और उस समय उद्घाटन में कौन आए थे? तो सेंटर के नेता आए थे आचार्य जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों मैंने इसको पूरी हिस्ट्री से एक बार जोड़ दिया है। और कल का आपने राजसमंद देखा था, तो राजसमंद में हमने पूरे युद्ध वगैरह पूरे दिखा दिए। तो सारी हिस्ट्री आपके उदयपुर राजसमंद की दोनों की जुड़ती है। प्रसिद्ध इतिहासकार यहां के श्यामलदास रहे हैं, जो राजा सज्जन सिंह के दरबारी थे। और उनकी पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। और इन्होंने मेवाड़ का इतिहास उसमें दर्शाया है। मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? श्यामलदास। कौन थे? श्यामलदास किसके दरबारी में कवि थे? तो सज्जन सिंह के। और इन्होंने किताब कौन सी लिखी? वीर विनोद। और मैंने बोला मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन बना था? बलवंत सिंह मेहता, और 1938 में। ठीक है। और मंत्री कौन बना था? माणिक्यलाल वर्मा। बाद में उसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो किसके अध्यक्षता में हुआ था? माणिक्यलाल वर्मा। और उद्घाटन उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन आए थे? तो जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। और मैंने कहा उदयपुर किसने बसाया? तो उदय सिंह ने बसाया 1559 में। बाद में उदय सिंह का बेटा कौन था? बोलो, बेटा कौन था? उदय सिंह का बेटा कौन था? तो उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप था। उसने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। कब से कब तक? 1585 से 1615। राजपूत अंग्रेज मैत्री हुई थी तब आपका वहां का राजा कौन था? तो भीम सिंह था। कर्नल टोड वहां का पॉलिटिकल एजेंट था। जब हमारी 1857 की क्रांति हुई थी तब उदयपुर का राजा कौन था? तो स्वरूप सिंह था। किसान आंदोलन हुआ था तब राजा कौन था? फतेह सिंह था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब राजा कौन था? भूपाल सिंह था। और राजस्थान का एकीकरण कौन से में हुआ था? संयुक्त राजस्थान में। और राजस्थान में महाराज प्रमुख कौन था? तो भूपाल सिंह था। तो ये कल बिल्कुल क्लियर है। ये आपका इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। अब सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आ जाइए। देखिए, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का यहाँ पे महोत्सव होते हैं। तो एक तो मेवाड़ महोत्सव होता है और एक संगीत महोत्सव होता है। एक तो मेवाड़ महोत्सव और एक संगीत महोत्सव आरटीडीसी के पूछते हैं। तो मेवाड़ महोत्सव और संगीत महोत्सव कहां पर होता है? उदयपुर में। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल में जगत अंबिका मंदिर है। जगत अंबिका मंदिर, जिसको मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं। अभी बताया था पिछोला झील में जग निवास, जिसको लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माता जगत सिंह सेकंड था। तो जग निवास है। सज्जन निवास बाग उदयपुर में है, जो गुलाब बाग में है। और इसको वाणी विलास महल भी बोलते हैं। ये सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। अभी आपने बताया था फतेह सागर झील। राजमहल भी कहां पर है? उदयपुर में। तो ये सारी चीजें आपको बताई। इसके अलावा केसरियानाथ का मंदिर है धुलेव उदयपुर में। केसरियानाथ का मंदिर में केसर चढ़ाने के कारण वो केसरियानाथ कहलाता है। और ऋषभ देव की उसमें काली मूर्ति है, इसलिए उसको कालाजी भी बोलते हैं। और ऋषभ देव को आदिनाथ कहा जाता है, इसलिए उसको आदिनाथ भी बोलते हैं। केसर चढ़ाने के कारण केसरियानाथ, काली मूर्ति के कारण कालाजी, और आदिनाथ में पहला होने के कारण कौन सा हो गया? आदिनाथ। ठीक है। आइए, जगदीश मंदिर है, जिसको जगन्नाथ मंदिर भी बोलते हैं, जगत सिंह ने बनाया था। मोती मगरी भी है यहाँ पे उदयपुर में। और ऋषभ देव का मंदिर भी है। ये टोटल आपकी बात आती है। आगे देखिए, गंधर्व नाट्य मेवाड़ का फेमस है। गंधर्व नाट्य जो जैनों से संबंधित नाट्य है, और इसके जो विषय हैं
वो मैना सुंदरी और नैना सुंदरी, गंधर्व नाट्य। राजस्थान का और मेवाड़ का पहला चित्र श्रावक, राजस्थान और मेवाड़ की पहला चित्र शैली या चित्र है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी है। देखो राजस्थान की पहली चित्र शैली कौन सी है? मेवाड़। कौन सी? मेवाड़। यानी राजस्थान चित्रकला को आधार देने वाली शैली कौन सी है? मेवाड़। और राजस्थान का पहला चित्र कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी। ये कमलचंद ने चित्र बनाया था तेज सिंह के काल में। कमल चित्रकार इसका कौन है? कमलचंद, और तेज सिंह के काल में बनाया था। आहड़ सभ्यता भी है और आहड़ में छतरी है जहां पे मेवाड़ महाराणाओं की मतलब समाधियां हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बाड़ोली में है, बाड़ोली उदयपुर में। चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में है, वहां पे बताई नहीं थी तो चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में। तो चेतक की छतरी बोलो कहां पर है? बलीचा राजसमंद में। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बाड़ोली उदयपुर में। और आहड़ की छतरियों में महाराणा प्रताप की मेवाड़ के राजाओं की क्या छतरियां हैं। और राजस्थान का पहला चित्र शैली कौन सी है? तो बोलो मेवाड़। और मेवाड़ चित्र शैली का पहला चित्र ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी। किसने चित्रित किया? तो कमलचंद ने। और राजा कौन था उस समय? तेज सिंह। आगे मैंने बताया गंधर्व नाट्य कहां का है? मेवाड़ का। और गंधर्व नाट्य किससे रिलेटेड है? तो जैनों से। और इसका विषय कौन सा? तो मैना सुंदरी और नैना सुंदरी। केसरियानाथ का मंदिर कहां पर है? धुले उदयपुर में। और ये केसर चढ़ाने के कारण केसरियानाथ कहलाता है। ऋषभदेव की काली मूर्ति के कारण ये कालाजी कहलाता है। कौन सा? कालाजी। और पहला होने के कारण आदिनाथ कहलाता है। जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? तो उदयपुर में। जिसको किसने बनाया था? बोलो किसने बनाया था? जगत सिंह ने। मोती मगरी कहां पर है? उदयपुर में। ऋषभदेव मंदिर कहां पर है? उदयपुर में। राजमहल कहां पर है? उदयपुर में। सहल की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। सज्जन निवास बाग को ही गुलाब बाग भी बोलते हैं, वाणी विलास भी बोलते हैं। जगनिवास लेक पैलेस पिछोला झील में बता दिया। जगत अंबिका मंदिर। तो ये टोटल दोस्तों कल्चर के परिप्रेक्ष्य में बताया। अब आइए आप कल्चर के बाद प्रमुख संस्थान और व्यक्तित्व देखिए। प्रमुख संस्थान और व्यक्तित्व देखिएगा। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? उदयपुर में। मत्स्य विद्यालय भी कहां पर है? उदयपुर में। मत्स्य की महाविद्यालय मतलब मछली से जुड़ा हुआ महाविद्यालय भी कहां पर है? उदयपुर में। मछली से जुड़ा हुआ महाविद्यालय भी कौन सा है? उदयपुर में। हो गया। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां पर है? उदयपुर में। IIM उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर में। जिसकी मुख्य पत्रिका का नाम क्या? मधुमती। और ये कौन सा पुरस्कार देते हैं साहित्य में? मीरा पुरस्कार और रांगेव राघव पुरस्कार। बनवासी कल्याण परिषद कहां पर है? उदयपुर में। बनवासी कल्याण परिषद कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में जो मोतीलाल तेजावत ने बनाई थी। किसने बनाई थी? मोतीलाल तेजावत ने। बनवासी कल्याण परिषद। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां पर है? उदयपुर में। देश में 7 सांस्कृतिक केंद्र है तो उसमें पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो बागोर हवेली में है यह कहां पर है? उदयपुर में। और यहीं पर बागोर हवेली में है। और यहीं पर शिल्प ग्राम है। यहीं पर क्या है? शिल्प ग्राम है। और भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? तो उदयपुर में। ये सारे के सारे संस्थान के परिप्रेक्ष्य में और बता रहा हूं। मीरा संग्रहालय, भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। मीरा संग्रहालय उदयपुर में। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में। राजस्थान मतलब राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में। जिसको RSC वो पहले सर्ट बोलते थे, SIERT बोलते थे, आज कल इसका नाम कर दिया RSCRT। ठीक है। शोर वेधशाला फतेहपुर उदयपुर में। रेलवे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? उदयपुर में। सारी संस्थान आ गई दोस्तों। हमने बताया था खान का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में। आबकारी का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में। रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान की वेधशाला कहां पर है? उदयपुर में। और शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? उदयपुर में। और आगे आपका मीरा संग्रहालय और सरस्वती संग्रहालय भी कहां पर है? उदयपुर में। भैंस प्रजनन संस्थान वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर में। समझ गए। और आगे IIM का माणिक्य भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? उदयपुर में। पश्चिमी सांस्कृतिक मंडल केंद्र कहां पर है? बागोर हवेली उदयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां पर है? उदयपुर में। बनवासी कल्याण परिषद कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर में। जिसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है?
मधुमती, और जो पुरस्कार देता है वो मीरा पुरस्कार रांगेव राघव। IIM कहां पर है? उदयपुर में। और महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? उदयपुर। और मत्स्की यानी मछली महाविद्यालय भी आपका कहां पर है? उदयपुर में। ये दोस्तों आपके प्रमुख संस्थान हो गए, राजस्थान के जो प्रमुख इंस्टीट्यूशन हो गए। ठीक है, अब प्रमुख व्यक्ति भी बता रहे हैं आप। देवीलाल सामर, ये लोक कला मर्मज्ञ है, मतलब लोक कला के कलाकार हैं। राजस्थान में कठपुतली कला को लाने वाले। और आपको पता है कठपुतली कला कहां की फेमस है? तो उदयपुर की है। कठपुतली कला कहां की फेमस है? उदयपुर की। इनको पद्मश्री भी प्राप्त है। पद्मश्री भी क्या है? प्राप्त। और 1952 में इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल के उदयपुर में स्थापना करी। बोलो, भारतीय लोक कला मंडल की 1952 में स्थापना किसने करी? तो देवीलाल सामर। देवीलाल सामर किससे जुड़े हुए हैं? लोक कला से। और ये कठपुतली कला के भी क्या हैं? जनक। और ये पद्मश्री भी प्राप्त है। अब आइए लिम्बाराम। लिम्बाराम प्रसिद्ध तीरंदाज है। प्रसिद्ध क्या है? तीरंदाज। सुन लो, लिम्बाराम पहले प्रसिद्ध तीरंदाज है। इनको देश में तीरंदाजी में द्वितीय अर्जुन मिला। द्वितीय अर्जुन। अब आप पूछोगे पहला अर्जुन किसको मिला? तो श्यामलाल को। पहला अर्जुन किसको मिला? श्यामलाल को। पहला अर्जुन दोस्तों किसको मिला? श्यामलाल को। और सेकंड अर्जुन किसको मिला? तो लिम्बाराम को। किसमें? इसमें हो गया। और मैंने बोला राजस्थान पहले खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, जो बंद कर दिया। तो राजस्थान खेल रत्न पहला और अंतिम किसको दिया गया? लिम्बाराम को। किसको? लिम्बाराम। मैं फिर बोल रहा हूं, लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। लिम्बाराम ने देश का पहला अर्जुन अवार्ड जीता, जो किसमें? तीरंदाजी में। वो द्वितीय जीता। पहला किसने जीता? श्यामलाल ने। अब फिर मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान खेल रत्न अवार्ड पहले चलता था, तो वो खेल रत्न अवार्ड पहला और अंतिम किसने दिया था? किसको दिया था? लिम्बाराम को। पद्मश्री इनको 2012 में मिली। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता है। सर्वाधिक कार्यकाल में, सुन लो, सर्वाधिक कार्यकाल में वाले मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले क्या हैं? मुख्यमंत्री। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का। सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। इनका संबंध कहां से रहा है? उदयपुर से। पंडित उदय सागर भारतीय बेले का जनक है, जो आज अभी मैंने करंट की क्लास में बताया था 29 अप्रैल को कौन सा था? नृत्य दिवस था। तो जो बेले डांस है उसमें जनक कौन है? पंडित उदय शंकर। ये उदयपुर के ही हैं। पंडित राम नारायण, ये प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं। सारंगी वादक। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और राजस्थान रत्न भी मिल चुका है। कौन है? पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण सारंगी वादक है। कौन से? सारंगी वादक। दौलत सिंह कोठारी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, शिक्षाविद है। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 में, जिसको कोठारी आयोग बोलते हैं। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। इन्होंने समग्र शिक्षा पर बल दिया था 10+2+3 पर। और इन्हीं की समीक्षा पर, इन्हीं की अनुशंसा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बनी थी। राजीव गांधी के समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? 1986 में। और उसमें किस पर बल दिया गया था? 10+2+3 समग्र शिक्षा पर। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसके अध्यक्षता में था? कोठारी की अध्यक्षता। कोठारी आयोग बोलते हैं। अरुण बोरदिया प्रसिद्ध, अरे ये थोड़ा गलत लिखा है, अरुण बोरदिया नहीं, अरुण बोरदिया है। ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य है। अनिल बोरदिया लोक जुम्बिश से जुड़ा हुआ, ये काट दीजिए, ये अनिल बोरदिया वो, ये लोक जुम्बिश काट दीजिए, ये अनिल बोरदिया से जुड़ा हुआ है, वो यहां पे नहीं आएगा, देखिएगा। अरे योगेश इधरा, डॉक्टर अरुण बोरदिया, डॉक्टर अरुण बोरदिया, देखिए ये इसमें अरुण बोरदिया में लोक जुम्बिश काट दे। अरुण, देखिए अरुण बोरदिया ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य रहे हैं। मैंने आगे लिखा लोक जुम्बिश कार्यक्रम, लोक जुम्बिश कार्यक्रम से अनिल बोरदिया जुड़े हुए हैं। अनिल बोरदिया, अनिल बोरदिया, इसलिए मैंने अरुण बोरदिया के आगे ये काट दिया, लेकिन बता दिया अनिल बोरदिया आपका लोक जुम्बिश कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। अरुण बोरदिया, ये अरुण बोरदिया ने क्या काम किया? लहसुन, प्याज, गोंद, गूगल, आंवला और च्यवनप्राश का अनुसंधान करके इसको वैज्ञानिक प्रमाणिकता देने वाला पहला व्यक्ति था अरुण बोरदिया। अरुण बोरदिया इन सब चीजों को वैज्ञानिक प्रमाणिकता देने वाला पहला व्यक्ति था। बलवंत सिंह मेहता, आपको पता है प्रजामंडल से भी जुड़ा हुआ है। संविधान सभा में उदयपुर का प्रतिनिधि था। हमारे संविधान सभा में राजस्थान से जो प्रतिनिधि गए थे, उसमें उदयपुर का जो प्रतिनिधि था वो कौन था? बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। और बलवंत सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट पर पंचायती राज की भी क्या हुई थी? शुरुआत।
आ गया ये आपका बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता तो ये प्रजामंडल का अध्यक्ष था और संविधान सभा में उदयपुर का प्रतिनिधि था। ठीक है, आगे अगली बात आते हैं मोहन सिंह मेहता। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद भी रहे हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद, सेवा मंदिर संस्थान बनाया और पद्म विभूषण से सम्मानित है। पद्म विभूषण से क्या है, सम्मानित। बाद में आता है जगत सिंह मेहता, ये पूर्व विदेश सचिव हैं, पद्म विभूषण से प्राप्त है। और गिरिजा व्यास हैं जो कांग्रेस की नेता हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की राजस्थान से पहली अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग की राजस्थान से पहली अध्यक्ष है। कालूलाल श्रीमाली राजस्थान से केंद्र में पहले कैबिनेट मंत्री थे। राजस्थान से केंद्र में पहले कैबिनेट मंत्री थे। और आपको पता है वर्तमान में केंद्र में कैबिनेट मंत्री हमारे कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। और पहला कैबिनेट मंत्री कौन था, कालूलाल श्रीमाली। ये कहां के हैं, उदयपुर के। गिरिजा व्यास है वो राजस्थान से पहली अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग। और राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मैंने क्या बताया था, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। जगत सिंह मेहता पूर्व विदेश सचिव रहे हैं और मोहन सिंह मेहता शिक्षाविद रहे हैं और बलवंत सिंह मेहता ने प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अरुण बोरदिया आयुर्वेदाचार्य रहे हैं और बेसिकली दौलत सिंह कोठारी वैज्ञानिक रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रहे, जिसकी अनुशंसा पर 1986 की नीति बनी। और मैंने बोला पंडित रामनारायण सारंगी वादक है, उदय शंकर बेले के जनक है, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा लिम्बाराम प्रसिद्ध तीरंदाज और लोक कला मंडल देवीलाल सामर। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा तो मैंने पूरी कोशिश उदयपुर के परिप्रेक्ष्य में की है। अब मैं कल जो क्लास बताऊंगा वो आपका उदयपुर संभाग पूरा हो गया और उदयपुर संभाग से जुड़ी हुई करंट वगैरह की सारी बातें बताऊंगा, तो उसको आप लगातार जुड़े रहेंगे और लगातार जुड़ करके इस पे काम करें। तो दोस्तों अब आप कुछ भी पूछना चाहते हैं वो 10 मिनट के लिए मेरे से पूछ सकते हैं। अब तक 26, अब एक बार फिर बता देता हूं, 26 से जिला दर्शन की क्लास लगातार चल रही है। यह जिला दर्शन ऐसा है, आपको बाद में याद आएगा, ये पूरा जोड़ दोगे तो पूरा राजस्थान बन जाएगा। राजस्थान का पूरा और इसका संभाग वाइज मैं करंट भी बताऊंगा, तो आप खुद महसूस करोगे कि सब कुछ बाकी ही नहीं बचा। और मैंने इसके जो ई नोट्स हैं वो सारे हमारे ऐप पर उपलब्ध करा दिए हैं। टेलीग्राम पे हम उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि हमारे भी कुछ सीमाएं हैं, तो वो टेलीग्राम पे नहीं करवाए, हमने ऐप पे उपलब्ध करा दिए हैं। ऐप पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो 9192 पे बात करें और मेरे से बात कर सकते हैं और सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहें, आपको बहुत फायदा होगा और बहुत आपको आनंद आएगा, तो इसमें काम करते रहें। जियारा पिशिता थैंक यू। वीरेंद्र मीना कर्नल टोड अवार्ड वो तो मेवाड़ फाउंडेशन का। और जेआरएफ हो गया। अब बद्री यादव सर जयपुर आया हूं, आज आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत बद्री यादव बहुत बहुत शुभकामनाएं। करंट की क्लास में नहीं आया तू। नरेश रेशवाल थैंक यू। भक्तराज चौधरी थैंक यू। मनरूप केवट थैंक यू। जेआरएफ सर मेवाड़ की संस्कृति क्या, संकटकालीन राजधानी तो कुंभलगढ़ी होती थी। और कमलेश मार्शल थैंक यू। मेवाड़ की वैसे भीलवाड़ा मांडलगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी था, मांडलगढ़ नहीं कुंभलगढ़ी थी। सुमन बेरवा बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू थैंक यू। नरेंद्र कुमार मीना थैंक यू। अभय कुमार थैंक यू। खुशी सर एक और कंफ्यूजन है, देबारी और दरीबा दोनों अलग अलग। बिल्कुल, देबारी खान का नाम है, दरीबा दोनों अलग अलग है। राजसमंद दरीबा राजपुरा दरीबा है वो। अरविंद शर्मा आई वांट प्रिपेयर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारा जगुका का ऐप ले सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जियारा पिशिता सर हजल जयपुर। क्या रचना शर्मा थैंक यू। नरेश रेशवाल सर श्यामलाल का संबंध किस जिले से, उसका शायद डूंगरपुर से श्यामलाल का। वीरेंद्र मीना थैंक यू। मनरूप जय हो। और रोहित पहाड़िया थैंक यू। पवन भटवाली गुरुजी आप जीते जागते राजस्थान जी थैंक यू। संदीप कुमार नमस्कार। बद्री सॉरी सर मैं करंट वाली क्लास बाद में देख लूंगा। ठीक है, रास्ते में। अच्छा रास्ते में हो तो वैसे सीरियस है भैया। ममता सोनेट थैंक यू। और अरविंद शर्मा आई इज देयर इज माई कोर्स फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। एनी कोर्स फॉर क्या, मैं समझा नहीं अरविंद शर्मा आपकी बात। इज देयर एनी कोर्स फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने बोला ना थर्ड पेपर का हमारे पास ऐप पे उपलब्ध है, गूगल प्ले स्टोर पर जोगुका जाकर देखिए।
कृष्णा नवारिया थैंक यू, कृष्ण राम महावर कोटा, चंद्र प्रकाश खिंची धन्यवाद, गुरुजी धन्यवाद, खुशी शर्मा थैंक यू, सुमन भेरवा सर मैंने कॉलेज लेक्चरर का ऐप परचेज कर रखा है, मुझे नोट्स पीडीएफ चाहिए सर, कैसे प्राप्त करें? पीडीएफ कैसे, नोट्स की कैसे? अब सारे नोट्स वैसे नए वाले सारे मिलेंगे, बाकी आप कोचिंग पे ले सकते हैं, कोचिंग पे आपको पीडीएफ का ना होकर के कोचिंग पे नोट्स ले सकते हैं। गौरव गौतम गुड मॉर्निंग, भारती कुमार थैंक यू, अरविंद शर्मा थैंक यू, नरेश रेशवाल ओके सर थैंक यू, और मनरूप केवट गुरुदेव आपसे अच्छा से ख्याल रखना, बिल्कुल रख रहा हूं। अब मैं फिर बोल रहा हूं आपको रोजाना जुड़े रहें, आपको बहुत फायदा होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी सारी चीजों को पूरा करूं, लेकिन सारी आवश्यकताएं तो पूरी कोई नहीं कर सका, भगवान भी नहीं कर सका, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा करूं। तो आप हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, ऐप की सारी जानकारी भी ले सकते हैं। संदीप कुमार सर असिस्टेंट प्रोफेसर ऐप लिया हूं है, उसके नोट्स चाहिए, नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कौन सा इंस्टीट्यूट पे ले सकते हैं। अब जो 5 तारीख से हम नया काम करेंगे उसमें नोट्स उसमें ऑनलाइन वहीं पे मिल जाएंगे, उसके बाद 5 तारीख बाद में ले सकते हैं। परशुराम महावर, सुमन बेरवा, ममता मीना, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। गजराज यादव। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जितना आप आगे बढ़ाओगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप इस पे नहीं बढ़ाओगे तो हमारा भी डिमोरलाइज होगा, तो हम भी रुक जाएंगे। और नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो चीजें का अच्छा लगता है, आप भी जानते हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।